सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हैना ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैना ब्यूटी क्लास 36। तो आज की क्लास में हम मेहंदी डिज़ाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ फ्रिल इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी कि आप अपनी फ्रिल को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको फ्रिल बनाने में अभी तक भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो भी आप इस प्रैक्टिस को करने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो आज की क्लास में हम फ्रिल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम फ्रिल को प्रैक्टिस करेंगे आज, और मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी कि जिससे आप अपनी फ्रिल को 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहे हैं, तो उस गिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली में अब 500 प्लस मेंबर हो चुके हैं, तो उसकी खुशी में हम गिव अवे कर रहे हैं। तो गिव अवे में हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर को एक गिफ्ट देंगे। सो ये गिफ्ट उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है मेहंदी के लिए। तो उस गिफ्ट में हम आपको मेहंदी किट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस मेहंदी किट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा तो जल्दी से देख लेते हैं। तो उस किट के अंदर हमारे पास ये पाउडर होगा, जो मेहंदी पाउडर एकदम फाइन क्वालिटी का, जो कि आपको बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इसके अंदर वो सारी प्रैक्टिस शीट है जो कि आपको बाहर नहीं मिलेंगी और जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे कि हैंड टेम्पलेट आप बोलते हैं कि मैम परफेक्ट हैंड टेम्पलेट हमें नहीं मिलता है, हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसके अंदर हमारे 4 तरीके के हैंड टेम्पलेट है और डिफरेंट प्रैक्टिस शीट मैंने इसके अंदर डाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है आपके लिए। उसके बाद इसमें आपके लिए काफ़ी सारी कोन आने वाली है जिन्हें मैंने खुद से रोल किया है और एकदम परफेक्ट साइज़ है ये। इसे देखने के बाद आप अपनी कोन खुद से बना सकते हैं अगर आपको कोन बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो। उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर ये सेलोफेन शीट की कटिंग डाली हुई है। अगर आपको खुद का बना कोन ही पसंद आता है तो आप इससे ईजिली रोल कर सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट साइज़ की मैंने यहाँ पर इसमें एक कटिंग डाली हुई है। इसके बाद इसमें आपको मिलेगा एकदम बेस्ट क्वालिटी का यूकलिप्टस ऑयल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर नैपकिन भी रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमें, तब भी हम अपनी कोन को चलाते हैं तो ऊपर से उसको साफ करने के लिए। तो मैंने इसमें वो भी डाला हुआ है और इसमें आपको यहाँ पर पिन भी मिलेगी। तो ये पूरा कंप्लीट मेहंदी किट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हम एक परफेक्ट आर्टिस्ट को चाहिए होती है मेहंदी प्रैक्टिस करते हुए, मेहंदी लगाते हुए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि ये मेहंदी किट किसी एक उस सब्सक्राइबर को मिले जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है मेहंदी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करा होना चाहिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी अपनी तरफ से कमेंट करना है। साथ में आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में लिखनी है विद योर रियल नेम। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप हमें फेसबुक आईडी भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो हमें भी इजी होगा अपना एक लकी विनर चूज करने में। और नेक्स्ट संडे 11 अक्टूबर में हम नेम रिवील कर देंगे हमारे लकी विनर का। तो अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दे सके। तो गिव अवे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो चलिए अब आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज की प्रैक्टिस में हम अपनी फ्रिल प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको फ्रिल काफी ज्यादा इजी लगता है दिखने में, लेकिन उतना ही टिपिकल है उसे ड्रॉ करने में। काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो लोग फ्रिल तो ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन वो ऊपर नीचे मतलब उनकी फ्रिल स्ट्रेट नहीं आती है, तो उससे हमारे जो डिजाइन है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मेहंदी फिनिशिंग आए तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपको इनको इम्प्रूव करना होगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको काफी सारी प्रैक्टिस कराई जाए फ्रिल की, जिससे आपकी मेहंदी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। कि ये एलिमेंट हमारे कुछ ऐसे हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से बना पाते हैं तो आप काफी ज्यादा इनको यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और बहुत जल्दी से आप कोई भी डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते हुए, और उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रिल बनाते हुए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप अपनी कोन को बार बार इस तरीके से पोंछते रहें, तो उससे आपकी फ्रिल यहाँ पर ख़राब नहीं होती है। अगर आप उसको रेगुलर ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो आपकी कोन पे यहाँ पर ऊपर पेस्ट इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से आपकी यहाँ पर पहले वाली फ्रिल ख़राब हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ये तो हैबिट होनी चाहिए कि आप बार बार अपनी कोन को इस तरीके से साफ़ करते रहे। तो ये है हमारी फ्रिल।
तो देख सकते हैं आप, काफ़ी इजी लग रही है देखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को इसे बनाने में, क्योंकि वो लोग इसको स्ट्रेट नहीं बना पाते हैं। ऊपर से हमें यहाँ पर ये इक्वल रखना होता है इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये नॉर्मल फ्रिल ड्रॉ करके बताई है। तो हमें मेनली अगर हमें फ्रिल अच्छे से ड्रॉ करनी आती है तो हम बारीक से बारीक फ्रिल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारी मेहंदी में मदद करती है फ्रिल स्पीड बढ़ाने में। कि अगर आपको चाहिए कि आपको डिज़ाइन में स्पीडली कुछ फिल करना है या फिर स्पीडली डिज़ाइन कंप्लीट करना है, तो आप वहाँ पर इजीली फ्रिल यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करूँगी जिसमें मैंने अपने हैंड पे मेहंदी अप्लाई की थी। उसमें ज़्यादातर मैंने सिर्फ फ्रिल को यूज़ करके वो डिज़ाइन बनाया है। तो आप देखने के बाद आपको फ्रिल की इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी कि आप खाली फ्रिल अगर आपकी अच्छी है तो आप डिज़ाइन अपना किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको फ्रिल बनानी आनी चाहिए। एक बार फ्रिल की अगर आपको इस तरीके से हाइट मेंटेन करनी आ जाती है, फिर आप धीरे धीरे अपनी इसकी विड्थ पे, मतलब आपको बारीक से बारीक फ्रिल बनानी है, उस पर वर्क कर सकते हैं। और फिर अगर आप बारीक फ्रिल बनानी सीख जाते हैं तो फिर आप अपने यहाँ पर मेहंदी के टेक्सचर पे, मतलब कि आप यहाँ पर थिन फ्रिल ड्रॉ कर सकते हैं। वो तो इजी होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस शीट डिज़ाइन किया है कि आप किस तरीके से अपनी फ्रिल पर वर्क कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको इस तरीके से शीट चाहिए। तो ये शीट आपको कुछ जैसे आपकी नोटबुक शीट होती है उसी की तरह लग रही होगी, बस इसमें यहाँ पर हमारे पास बीच में एक और लाइन है। तो इसके साथ हम अपनी फ्रिल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी फ्रिल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको अपनी छोटी फ्रिल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बीच में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये प्रैक्टिस शीट। तो अगर आपके पास इस तरीके की प्रैक्टिस शीट नहीं है तो आपके पास जो घर में नोटबुक होती है, इंग्लिश लाइनिंग वाली नोटबुक, उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर स्केल से आप इस तरीके से लाइन लेके उसके अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं इसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे और आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर पेपर से टच करते हुए अपनी फ्रिल ड्रॉ करें। तो जिस तरीके से आप इस पे पेपर पे टच करके फ्रिल ड्रॉ करेंगे उतनी बारीक फ्रिल आपकी आएगी। तो इसी तरीके से आपको बार बार अपनी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप एक बार ऊपर वाली लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लें तो फिर आपको जैसे हम यहाँ पर इसको रेफरेंस लाइन मान के ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको फिर अलग से प्रैक्टिस करनी है कि इसके बीच में आप प्रैक्टिस करें और इक्वली प्रैक्टिस करें, लाइन को टच ना करें। उसके बाद भी आपकी यहाँ पे फ्रिल इक्वल बननी चाहिए। तो आपको इस तरीके से काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक बार अपनी फ्रिल को अच्छे से बना लेते हैं, आपकी फ्रिल इम्प्रूव कर जाती है, तो रियली आप अपना मेहंदी डिज़ाइन में खुद फ़र्क देख पाएंगे। कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से कोई फ्लावर बनाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें भी आप अपनी फ्रिल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है और सिंपल फ्रिल के साथ अगर मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें ये टेक्सचर दे सकती हूँ लाइट और थिक लाइन का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थिक और थिन लाइन का अगर हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हमारा डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखता है।
तो उसी को ही हम यहाँ पे इस तरीके से कोई भी फ्लावर हम ड्रॉ करते हैं तो फ्रिल हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है अगर हम अच्छा टेक्सचर उसके अंदर देना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको फ्रिल की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइन ड्रॉ नहीं की है, फिर भी मेरी इक्वली उसी शेप में मूवमेंट जारी है। फ्रिल मेरी इक्वली उसी तरीके से ड्रॉ हो रही है क्योंकि मुझे फ्रिल की काफ़ी प्रैक्टिस है। और अब जब मैं अपनी कॉर्न फ्रिल के लिए मूव करती हूँ इस तरीके से, अगर मुझे फ्रिल बनानी है, अगर मैं अपनी कॉर्न को इस तरीके से चला रही हूँ तो वो खुद उसी डायरेक्शन में मेरी कॉर्न मूव करती जाती है और वो खुद इक्वल लाइन वहाँ पर ड्रॉ हो जाती है। और काफ़ी स्पीडली भी मैं इसे कर पाती हूँ क्योंकि फ्रिल हमें स्पीड डालने में बहुत मदद करती है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप बहुत स्पीडली अपनी फ्रिल ड्रॉ कर सकते हैं और जल्दी से आप अपना यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन याद नहीं आ रहा है तो भी आप अपनी फ्रिल से अपना डिज़ाइन यहाँ पे ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रिल की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको यहाँ पे एक वर्कशीट प्रैक्टिस कराऊंगी, देन उसके लिए आपको होमवर्क में भी एक प्रैक्टिस शीट देती हूँ। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको एक ये प्रैक्टिस, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रिल की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ में आपको प्लेन शीट पर अपनी सर्कल में डिफरेंट आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उस अनइवन सरफेस पे भी आपको अपनी फ्रिल की प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको अपनी घर पे वर्कशीट में प्रैक्टिस करना है। सो गाइज़, इस तरीके से आपको अपनी फ्रिल बार बार प्रैक्टिस करनी है तब तक आप उन्हें परफेक्टली ना बना लें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो आपको इस तरीके से आज का होमवर्क है कि आपको सर्कल में और जिस भी शेप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस शेप में आपको 2 शीट पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। और ऑनेस्टली आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको यहाँ पर स्पीड पे नहीं ध्यान देना है कि अगर आप इस तरीके से स्पीड में ड्रॉ करके ऊपर नीचे अपनी फ्रिल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको काफ़ी बहुत ही आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको अपनी एकदम इक्वल फ्रिल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो बार बार आप उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप एक बार अच्छे से फ्रिल बनाना सीख जाते हैं फिर आपको अपनी लाइन की थिकनेस पे ध्यान देना है कि बारीक से बारीक फ्रिल आप बनाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आज की प्रैक्टिस में फ्रिल को इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को फ्रिल ड्रॉ करने में, और अगर वो वहाँ पर ठीक नहीं होती है तो आगे उनके डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इसलिए आपको फ्रिल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो आज का हमारा क्लास यहीं पर एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।